All right. So children, we started with this chapter which is called as complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है. एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इस मॉड्यूल के अंदर 4 छोटे छोटे चैप्टर्स आते हैं विद अ टोटल वेटेज ऑफ अराउंड 25 मार्क्स इन योर एग्जाम्स. ठीक है, तो हमने कुछ बेसिक चीजें देखनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर द न्यू स्टूडेंट्स एंड देन वी स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक दैट इज डी मोवियस थ्योरम. सो सबसे पहले बताओ, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड यूजिंग z. So what is z beta? Z is nothing but equal to x plus iy, where x is your, very good, y is your, ये जो टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको क्या कहते हैं? कार्टेशियन. So this type of complex number is called as Cartesian form of a complex number. ठीक है, what is this I that you can see over here? I is nothing but equal to root of -1. ये I की वैल्यू है, that I is nothing but root of -1. This is the first type of complex number. Now there is another type of complex number जो बहुत पॉपुलर है, जिसको आज हम बहुत यूज करने वाले हैं. ऑलमोस्ट सारे सम्स में यही कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होता है, जिसे क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? z इज इक्वल टू x की जगह क्या लिखेंगे? r cos थीटा. ठीक है, y के जगह पे क्या लिखेंगे? i r sin थीटा. और ये जो फॉर्म बनेगा इसे पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, वेयर z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा. कोई डाउट इसमें? अब कौन से दो न्यू टर्म्स आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहे हैं? एक तो r हो रहा है और दूसरा थीटा. r को क्या कहते हैं? मॉड्यूलस. वेरी गुड. सो r इज मॉड्यूलस. व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. व्हाट इज थीटा? थीटा इज argument or angle, and remember what is the formula for theta? Tan inverse of phi by x. Very good. तो ये हमारे दो टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए यहाँ पे, कार्टेशियन और पोलर. किसी को याद है थर्ड टाइप क्या था? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यूलर्स फॉर्मूला यूज होता है. तो z इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है? r लिख दिया. अंदर क्या बचा? cos theta plus I sin theta. And according to Euler's formula, what is cos theta plus I sin theta? e raised to I theta. और ये मिल गया मुझे यहाँ पे तीसरे टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. एनी डाउट्स अंटिल हियर? ओके, अब लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी और वो ये है दैट हाउ एग्जैक्टली वी कन्वर्ट अ कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स नंबर. ये ना ऑलमोस्ट आज के लेक्चर में बहुत सारे सम्स में यूज होने वाला है कि हमारे पास कार्टेशियन है, हमें पोलर में कन्वर्ट करना है. कितना स्टेप लगता है? 4. सो 4 स्टेप और कोई भी कार्टेशियन जो है पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो क्विकली टेल मी व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? फाइंड x and y, x being real and y being imaginary. What is the second step? Find. Very good. What is the third step? Find. And what is the fourth step? उसको represent करो. मतलब ये जो तुम्हारा x प्लस आई वाई है उसको r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा करके रिप्रेजेंट करो. समझ में आ गया सबको ये? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी कि किसी भी कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना है, 4 स्टेप्स लगाओ. और फिर जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारे रूल्स, क्योंकि वो हमारे ही है. कोई टेक्स्ट बुक, कोई रेफरेंस बुक कहीं नहीं मिलने वाला है. ये सिर्फ पिनाकल के रूल्स है. ठीक है, हम इसको सीखेंगे, हम इसको यूज करेंगे और आंसर एकदम फटफट आएगा. सो रूल नंबर 1 याद है आप लोग को क्या था? व्हाट वाज रूल नंबर 1? ट्राई टू रिकलेक्ट चिल्ड्रन. जब भी डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, व्हेनेवर देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द डिनोमिनेटर, टू सिंप्लीफाई हम क्या करते हैं बताओ? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स. दैट इज माय रूल 1. व्हेनेवर देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द डिनोमिनेटर, टू सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट. वेरी गुड. देन रूल 2. रूल 2 याद है आप लोगों को क्या था? सिचुएशन थी कि हमारे पास साइन है. वेरी गुड, पढ़ के आए हो तुम लोग, क्या बात है. हमारे पास साइन है और हमको क्या चाहिए? कॉस. या हमारे पास कॉस है और हमको क्या चाहिए? साइन. तो रूल 2 है साइन का कॉस, कॉस का साइन. ठीक है, तो फॉर्मूला ऐसा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ, बोलो, पाई बाय 2 माइनस थीटा, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा. फिर था हमारा रूल 3, एंड रूल 3 का स्टेटमेंट था. एक स्टेटमेंट ऐसा था, रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म इज इक्वल टू इट्स
कॉन्जुगेट, मतलब cos थीटा माइनस आई साइन, इधर रेसिप्रोकल लिया, इधर सीधा उसका कॉन्जुगेट लिखा। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो पोलर फॉर्म में है, अगर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कर रही हूं तो मैं सीधा उसका कॉन्जुगेट लिख रही हूं। कोई डाउट यहां पे आ गया समझ में? रूल 4, आखिरी रूल। सो रूल 4 ऐसा था कि सपोज मेरे पास 2 या उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कौन से फॉर्म में है? जो पोलर फॉर्म है। सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल विद 2 कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म, याद है, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म विद द एंगल्स एडेड। वेरी गुड। क्या है इसका एंगल बेटा? वेरी गुड। इसका एंगल क्या है? तो एंगल्स एडेड का मतलब होता है यहाँ पे क्या आएगा? a प्लस बी। यहाँ पे भी क्या आएगा? a प्लस बी। आर ऑल द 4 रूल्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, तो बस मैंने लास्ट लेक्चर इतना ही पढ़ाया था, ठीक है? तो जितने भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज पुट द हेडिंग कॉम्प्लेक्स, क्विकली कॉपी दिस एंड देन वी स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। आज के टॉपिक से शुरू करेंगे फिर। ऑल राइट, सो डी मोवियस थ्योरम, which is also called as DMT. I'm going to refer it as DMT everywhere, wherever I solve. We'll have one sum in your paper. Okay, now what exactly is De Moivre's theorem? पहले तो definition पढ़ते हैं उसकी. So De Moivre's theorem is applicable whenever you have cos theta plus I sin theta the whole raised to n. मतलब whenever you have a complex number in कौन सा form है ये? Polar. Very good. So whenever you have a complex number in polar form raised to something मीन्स डी मोवियस थ्योरम यूज होने वाला है। सबसे पहले डी मोवियस थ्योरम कब यूज करना है समझ में आ गया? जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन से फॉर्म में है? पोलर फॉर्म में। रेज टू क्या है? n। अब ये n इंटीजर हो सकता है, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये n फ्रैक्शन भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 4/5, 3/2, एनीथिंग। ये n पॉजिटिव हो सकता है, ये n नेगेटिव भी हो सकता है। So in that case De Moivre's theorem is applied and according to De Moivre's theorem एक ही लाइन याद रखना है, जो पावर पे है उसको एंगल पे लिखो, जो पावर पे है उसको एंगल पे लिखो। उस हिसाब से इधर आउटपुट पे क्या आएगा बताओ? cos n थीटा बोलते रहो प्लस I sin n थीटा। दिस इज द स्टेटमेंट फॉर De Moivre's theorem। पहले देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में, रेज टू n है मतलब DMT लगा, और अकॉर्डिंग टू DMT जो पावर पे है उसको कहां लिखेंगे? एंगल में। पूरा स्टेटमेंट रीड करो जरा लेफ्ट टू राइट। क्या लिखा है मैंने? cos थीटा प्लस I sin थीटा द होल रेज टू n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। वेरी गुड। एंड इफ देयर इज अ नेगेटिव वैल्यू योर, पावर पे अगर कुछ नेगेटिव है ऐसा, सो ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर इज अगर पावर पे नेगेटिव है, जो पावर पे है वो एंगल पे तो लिखना ही है, बीच का साइन चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्या आएगा बताओ? बीच का साइन चेंज करना है। क्या लिखो? माइनस I sin n theta. Is this clear to all of you? Okay, if you have understood this very quickly, answer this question. Tell me what is cos theta plus I sin theta the whole square? Cos 2 theta plus I sin 2 theta. Very good. Okay, one more. Tell me what is cos theta plus I sin theta the whole raised to minus 3? Cos of 3 theta minus I sin of 3 theta. Very good. Now suppose if you have something like this, cos theta plus I sin theta the whole raised to 1/4. Answer this. जो पावर पे है उसको एंगल पे लिखना है, फिर वो इंटीजर और फ्रैक्शन और डजंट मैटर। टेल मी क्या आएगा? cos of theta by 4. वेरी गुड। आगे बोलो। प्लस I sin theta by 4. वेरी गुड। अभी ये फुल एंड फाइनल है, एकदम ध्यान से आंसर देने का है। cos theta minus I sin theta the whole raised to minus 1/5. Answer this. cos of theta by 5. क्या बात है? वेरी गुड, वेरी गुड। Is this clear to all of you children? Okay, put the heading De Moivre's theorem and copy this quickly. Ready all of you? Yes? Very simple question, sometime asked in your paper in question number 1A, 3 मार्क के लिए। इसे हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। हम 4 कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे हैं यहाँ पे, 2 in the numerator and 2 in the denominator. प्रैक्टिकली अभी इसका कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि सबका बेस अलग है।
मतलब सबका जो एंगल है वो हमें अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 4 थीटा है, ये 5 थीटा है और यहाँ पे 7। मैं इसमें किसी भी तरह का ऑपरेशन करके इसे सिंप्लीफाई सिर्फ तब कर पाऊंगी जब सबका बेस सेम होगा। तो हम बेस सेम करेंगे। लेट अस अज्यूम कि सब बेस को ना थीटा में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे यहाँ 5 थीटा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, थीटा। तो जैसे डी मॉर्वियस थ्योरम क्या करता है, जो पावर पे है उसको एंगल पे लिखता है। हम उल्टा कर सकते हैं ना, उल्टा डीएमटी मतलब क्या, जो एंगल पे है उसको हम कहाँ लिख देंगे, पावर पे। तो उस हिसाब से मुझे बताओ, क्विकली थिंक एंड टेल मी फॉर दिस पर्टिकुलर फर्स्ट टर्म कैन आई राइट इट लाइक दिस चिल्ड्रन, चेक दिस, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल रेज टू, इधर माइनस है तो इधर माइनस डालेंगे और इसके एंगल के साथ क्या है 5। समझ में आया सबको ये? अब इसी का डीएमटी लगाओ ना, बताओ क्या आएगा, cos 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा, एब्सोल्युटली मैचिंग। द होल स्क्वायर है तो इसको यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। कोई डाउट, समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ अगर ये समझा तो इसके लिए क्या आएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल रेज टू 7, वेरी गुड, इनटू -3 जैसा है एज इट इज। अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ, cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल रेज टू -4। आ रही है बात समझ में? द होल रेज टू -4 इनटू 9, और ये हो गया cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा द होल रेज टू 5। एटलीस्ट बेस सेम लग रहा है और हम बहुत ही क्लियरली यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज कर पाएंगे। आता है लॉ ऑफ इंडाइसेस सबको? व्हाट इज a रेज टू m इंटू a रेज टू n? a रेज टू m प्लस n, मतलब अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकता है। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है ना, बेस सेम है तो न्यूमरेटर के पावर को हम ऐड करेंगे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल रेज टू, यहाँ पे क्या है बेटा -10, यहाँ पे क्या है बताओ -21, यहाँ पे आ गया cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा द होल रेज टू -36 प्लस 5। अब let us simplify this. So here you have cos theta plus I sin theta the whole raised to -31 और डिनोमिनेटर में है cos of theta plus I sin of theta the whole raised to -31। अब चिल्ड्रन यहाँ पे ऐसा हुआ है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, और आंसर क्या आएगा आउटपुट पे 1। लेकिन सपोज एक ऐसी सिचुएशन देखते हैं जहां पे ये कैंसिल नहीं होता, मतलब ऐसा कुछ होता, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल रेज टू 20 अपॉन, रैंडम सिचुएशन ले रही हूँ, ठीक है, आई साइन थीटा द होल रेज टू 5। बताओ इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ऊपर लेकर जाते हैं, ऊपर लेकर जाते क्या बनता है बताओ, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल रेज टू 20 -5, ऊपर गया तो पावर नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या आता है ये बताओ, cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा द होल रेज टू 50, कॉम्प्लेक्स नंबर है, पोलर फॉर्म में है, रेज टू 15 है। बताओ अगले स्टेप पे क्या करोगे, डी मॉर्वियस थ्योरम। अगले स्टेप पे क्या करोगे, डी, एंड अकॉर्डिंग टू डी मॉर्वियस थ्योरम टेल मी आंसर क्या आएगा, cos of 15 theta plus I sin of 15 theta। Is this clear to all of you children? समझ में आया सबको ये? प्लीज कॉपी। Okay, so the next question is something like this. Show that a plus ib the whole raised to n plus a minus ib the whole raised to n is 2r raised to n cos n theta, where your r is root of a square plus b square, your theta is tan inverse of b by a, and we have to deduce that, hence deduce that 1 plus I root 3 the whole raised to 8, 1 minus I root 3 the whole raised to 8 is minus 2 raised to 8। ये प्रूव करना है, बहुत सिंपल सा सम है, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS और एक हैंस डिडक्शन दिया है। ऑनेस्टली ये सब 6-6 मार्क के सम्स थे जब पेपर 80 मार्क का था, अब पेपर 60 मार्क का हो गया है, तो ये टॉपिक का वेटेज रिड्यूस होके 4 मार्क हो गया है। सो द सम हैज नॉट चेंज्ड, ओनली इट्स marks has changed, okay।
लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. स्टॉप राइटिंग ऑल ऑफ यू. आई वांट द टेंशन ऑन द बोर्ड. जब मैं पढ़ा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिल्कुल सिर्फ बोर्ड पे देखना है, लिखने का टाइम मैं देती हूँ. ठीक है. LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है. सो ऑब्वियसली हम LHS से स्टार्ट करेंगे. अब लेफ्ट हैंड साइड पे है a प्लस IB द होल रेज टू n प्लस a माइनस IB द होल रेज टू n. कॉम्प्लेक्स नंबर है, रेज टू n है. माय क्वेश्चन इज, क्या यहाँ पे डी मॉर्वियस थ्योरम लगेगा? नहीं लगेगा. वेरी गुड. क्यों नहीं लगेगा? पोलर फॉर्म में से कौन सा फॉर्म है? मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पोलर फॉर्म. बताओ कितना स्टेप लगेगा? 4. वेरी गुड. क्या था पहला स्टेप? x लिखो, y लिखो. व्हाट इज योर x? व्हाट इज योर y? सेकेंड स्टेप क्या था? r का फॉर्मूला क्या था? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सही है. फिर क्या फाइंड आउट करेंगे? थर्ड स्टेप, थीटा. आ रही बात समझ में? क्या था थीटा? वो बताओ बेटा. tan इनवर्स ऑफ b बाय a. फिर फोर्थ स्टेप था, उसको रिप्रेजेंट करूं. तो अब रिप्रेजेंट का सीन तो ऐसा है कि यहाँ पे हम r का वैल्यू लिखना चाहिए टेक्निकली, लेकिन यहाँ पे r की वैल्यू देखो ना, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं सोच रही हूँ कि r को r ही लिखेंगे. वैसे भी राइट हैंड साइड पे r ही दिख रहा है. ठीक है. सो दिस इज अ हिंट कि r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, r को r करके लिखना है. सो क्या लिखूं? r cos थीटा, बोलते रहो, प्लस IR sin थीटा. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया ये सबको? ठीक है. तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम अपने इस पोलर फॉर्म को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट इन a. ये मेरा a था. सो बैक टू माय लेफ्ट हैंड साइड, दिस बिकम्स r cos theta plus IR sin theta the whole raised to n, r cos theta minus IR sin theta the whole raised to n. चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स नंबर है, पोलर फॉर्म है, रेज टू n है. क्या अब यहाँ पे डी मॉर्वियस थ्योरम लग सकता है? बस डी मॉर्वियस थ्योरम लगाने से पहले एक ही चीज याद रखना, कुछ कॉमन है तो पहले बाहर ले लो. कुछ कॉमन है, r बाहर आएगा कि r रेज टू n? करेक्ट है. तो ले लो r रेज टू n को कॉमन बाहर. तो ये देखो मैंने r रेज टू n को बेटा कॉमन बाहर ले लिया है. अंदर आएगा cos थीटा प्लस I sin थीटा द होल रेज टू n. यहाँ पे आ गया cos थीटा माइनस I sin थीटा द होल रेज टू n. और अगले लाइन में हम लिखने वाले बाय डी मॉर्वियस थ्योरम. समझ में आ रही है बात सबको? क्या है बाय डी मॉर्वियस थ्योरम? जो पावर पे है उसको एंगल पे लिखो. वेरी गुड. तो जो पावर पे है उसको अगर मैंने यहाँ पे एंगल पे लिख दिया, बताओ जरा क्या आएगा? कॉस की आंसरिंग कॉस एन थीटा प्लस I साइन एन थीटा. बोलते रहो यहाँ पे कॉस एन थीटा. कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा यहाँ पे, ये और ये कैंसिल हो रहा है. व्हाट इज कॉस एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा? 2 कॉस एन थीटा. एंड चेक इज दिस योर राइट हैंड साइड दैट यू वांटेड टू प्रूव. समझ में आया सबको? हेंस डिड्यूस का मतलब है जो प्रूव किया है उसको यूज करो. ये प्रूव किया है, इसको यूज करके ये वैल्यू निकालना है, इसको यूज करके ये वैल्यू निकालना है. मतलब डेफिनेटली देयर हैज टू बी सम कनेक्शन बिटवीन इट. सो कनेक्शन क्या है वो कंपैरिजन से पता चलेगा. तो कंपेयर करो और बताओ कि क्या नजर आ रहा है. बाय कंपैरिजन क्या क्या नजर आ रहा है वो बताओ. लेफ्ट से लेफ्ट को कंपेयर करो, बताओ क्या है. ए इज 1, समझ रहे हो? लेफ्ट से लेफ्ट को कंपेयर करो. ठीक है. तभी उसके राइट को आप लिख पाओगे. तो ए का वैल्यू 1 मिल गया, करेक्ट. और b का वैल्यू √3 मिला. और n इज इक्वल टू 8. तो a b और n का वैल्यू डाला तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड मैच कर जाएगा. अब राइट हैंड साइड भी मैच करना है. तो राइट हैंड साइड पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है अपना वो बताओ. राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या क्या चाहिए? 2r चाहिए, मतलब r का वैल्यू होगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी आंसर आएगा. यस और नो? r चाहिए. और क्या चाहिए बेटा? थीटा चाहिए. सो r चाहिए. r, बट व्हाट इज r? r इज रूट ऑफ, हमने लिखा है ना यहाँ पे. आ रही बात समझ में? सो व्हाट इज r? r इज रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर. मतलब 1 प्लस 3 कितना होता है? 4. √4 कितना होता है? थीटा. व्हाट इज थीटा? tan इनवर्स ऑफ b बाय a. व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ √3? पाई बाय 3. लास्ट लेक्चर बताया था, नहीं तो अपना कैल्सी है ही. अब मेरे पास सब कुछ रेडी है. लेट अस सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन. सो अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, पहले ना रिजल्ट लिखते हैं. क्या था रिजल्ट? a प्लस IB द होल रेज टू n. ये हमने प्रूव किया है, इसलिए हम हक से इसको डायरेक्टली यूज करने वाले हैं. करेक्ट है. लेट अस स्टार्ट द सब्स्टिट्यूशन. व्हाट इज a? 1 प्लस I. व्हाट इज b? द होल रेज टू n. का वैल्यू कितना है? 8. आप समझ रहे हो? यहाँ पे ये जो वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज मैं सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ. ठीक है. प्लस 1 माइनस I √3 द होल रेज टू 8
Are you all understanding, children? It is equal to 2 r raised to n. What is r? So 2 raised to n कितना है? आगे बोलो. cos what is n? 8 and pi by 3. Is this clear to all of you? अब है ना ये वैल्यू अगर किसी को बाय हार्ट है तो गुड, अगर नहीं बाय हार्ट है तो वेरी गुड. कैलसी उठाओ. आई विल टीच यू हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू डायरेक्टली ऑन द कैलसी. ठीक है, तो जितने बच्चे कैलसी लेकर आए हैं अपना कैलसी निकाल लो बाहर. जो नहीं लाए हैं देख लो, या फिर फोन में साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है. वैसे तो मैं अलाउ नहीं करती हूँ, बट आज ठीक है कर सकते हो. अदरवाइज यू हैव टू कैरी अ कैलसी. बिल्कुल ये सही वाला कैलसी लाया है ये बच्चा. 991 ES प्लस. इससे ज्यादा मॉडिफाइड वर्जन भी आते हैं बट उसका जरूरत नहीं है. दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी अलाउड इन ऑल द कॉलेजेस एंड दिस इज वेरी रीजनेबल ऑल्सो. कितने का लिया? 1.3. हाँ, मतलब 1300 रुपए का ये कैलसी है. इसमें 3 कलर आते हैं, ग्रे, पिंक और ब्लू. ठीक है, ऐसा लग रहा है कैलसी बेच रही हूँ मैं यहाँ पे. तो 991 ES प्लस इज द वर्जन कैसियो का जो यू हैव टू कैरी. ओके, सो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू यूज दिस कैलसी. सच्ची बताऊँ मैथ्स में सबसे कम यूज होता है. सबसे ज़्यादा मैकेनिक्स और बीडब्ल्यू में यूज़ होता है. मैथ्स में बहुत लिमिटेड यूज़ होता है ये, तो इसलिए मैं कोई मौका नहीं छोड़ती हूँ मैथ्स लेक्चर में इसको यूज़ करने का. कहीं तो ऐसा लगना चाहिए ना. तो अभी cos ऑफ 8 पाई बाय 3. कैन यू रीड ऑन योर स्क्रीन चिल्ड्रन? आपको स्क्रीन पे यहाँ पे ऊपर टॉप में कौन सा अल्फाबेट दिखाई दे रहा है? अबे बेटा अल्फाबेट तो कैमरा ऑन है, गाली भी नहीं दे सकती. डी दिखाई दे रहा है. तो आपको ना दो ही अल्फाबेट्स दिखाई देंगे. या तो डी दिखाई देगा या आर दिखाई देगा. डी मतलब डिग्री, आर मतलब रेडियन. डी मतलब डिग्री, आर मतलब रेडियन. हम इसको चेंज कर सकते हैं. अभी हमें डालना है पाई. ओके, वॉच दिस चिल्ड्रन. अगर मेरा कैलसी डिग्री मोड में है तो हम पाई के जगह 180 लिखेंगे, और अगर हमारा कैलसी रेडियन मोड में है तो हम पाई के जगह पाई ही लिखेंगे. फिलहाल आई थिंक बाय डिफॉल्ट सबका कैलसी डिग्री मोड में है. तो आप स्टार्ट करो. पहले कॉस वाला बटन दबाना है. कॉस 8 इंटू डिग्री मोड में है इसके लिए 180 डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज. ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सबके. और फिर करना इक्वल टू. जस्ट प्रेस इक्वल टू. यू विल हैव योर आंसर ऑन द स्क्रीन. व्हाट इज द आंसर? -1/2. सो -1/2. ठीक है, अब ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है. व्हाट इज द आंसर? -2 raised to 8. चेक, इज दिस द राइट हैंड साइड दैट यू वांटेड टू फाइंड? यस, श्योर. कॉपी कर लो. बहुत इजी सम था. एक ही चीज सीखा है इसमें हमने, पता है क्या? कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर रेस्ड टू n हो तो डी मोवियस थ्योरम लगाने से पहले चेक कर लो कि वो कौन से फॉर्म में है. इस सम में वो कौन से फॉर्म में था? कार्टेशियन. तो हमने 4 स्टेप लगाया, उसको पोलर में कन्वर्ट किया. ओके, कोई डाउट है तो पूछो बेटा. Looking at the next sum, children, watch this. You have to show that 1 plus 7i upon 2 minus I the whole square raised to 4n. Okay, it is equal to minus. बहुत सिंपल सम है. समझ लो कि सम नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट है. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है. लेफ्ट हैंड साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, रेज टू 4n है. माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्या हम यहाँ पे डी मोवियस थ्योरम लगा सकते हैं? क्यों? पोलर में नहीं है इसके लिए. करेक्ट. डी मोवियस थ्योरम क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि ये पोलर में नहीं है. कौन सा फॉर्म है ये? कार्टेशियन बोला तो मेरे को बताना पड़ेगा कि रियल मैम ये है, इमेजिनरी ये है. बता सकते हो क्या? ये कार्टेशियन भी नहीं है. ऊपर अलग कार्टेशियन है, नीचे अलग कार्टेशियन है. इसे पहले तो सॉल्व करके एक सिंगल कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइक दिस. लेट अस सिंप्लीफाई दीज नंबर्स व्हिच आर प्रेजेंट. व्हाट टाइप ऑफ सिंप्लीफिकेशन डू यू फील शुड बी देयर योर? मतलब क्या क्या करना चाहिए बताओ. हाँ, डिनोमिनेटर का ब्रैकेट ओपन करना चाहिए, फॉर्मूला लगाना चाहिए. आ रहा है बेटा समझ में? व्हाट इज a minus b the whole square? a square minus 2ab. कितना लिखूं? 4i. करेक्ट ना? प्लस b स्क्वायर मतलब i स्क्वायर. व्हाट इज i स्क्वायर? मतलब 4 minus 1 3 होता है, 3 minus 4 है. और जैसे ही हम इस सिचुएशन पे आएंगे हम अपना रूल 1 याद करेंगे. whenever you see a complex number in the denominator, to simplify we multiply and divide by its conjugate. याद है रूल 1 अपना?
तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट बताओ 3 माइनस 4i का कॉन्जुगेट क्या आएगा 3 प्लस 4i। इधर भी क्या आएगा बेटा सेम ना 3 प्लस 4i। कोई डाउट आया समझ में ये विच इज इक्वल टू अब क्या करेंगे हम ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखाई दे रहा है। व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना लिखूं 9 चलेगा ना डायरेक्ट लिखा तो 4 का स्क्वायर कितना लिखूं 60। i का स्क्वायर कितना होता है आई स्क्वायर इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे तो इधर आई स्क्वायर है लेकिन आई स्क्वायर माइनस होता है और माइनस हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं प्लस। डायरेक्ट लिखा कन्विंस्ड हो। न्यूमरेटर में ओपन द ब्रैकेट्स एंड मल्टीप्लाई 1 into 3 is 3 1 into 4i is 4i 7i into 3 is 21i 7i into 4i is 28i square. What is I square माइनस सो ये हो गया 3 minus 28 minus 25 21 plus 4 25i upon 25 minus 1 plus i। कोई डाउट आ रहा है समझ में सबको। तो अब देखो मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कर दिया और सिंप्लीफाई करके इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रही है बात सबको ये। अब ये ऐसा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखेंगे सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी कैन सी जो पहले 1 plus 7i upon 2 minus i the whole square raised to 4n था अब उसके जगह -1 plus i the whole raised to 4n है। लेकिन डी मोवियस थ्योरम तो अब भी नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता पोलर फॉर्म में कितना स्टेप लगेगा क्या था पहला स्टेप x एंड तो आई एम कन्वर्टिंग दिस इन द पोलर फॉर्म बेटा x एंड y। व्हाट इज x वेरी गुड कीप आंसरिंग व्हाट इज y। सेकेंड स्टेप r का फॉर्मूला रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना लिखो √2। थर्ड स्टेप थीटा का फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ 5/x कितना लिखो -45। याद रखना जब भी एंगल नेगेटिव हो 180 जोड़ दो उसको पॉजिटिव करने के लिए 180 को ऐड कर दो। तो 180 ऐड करना मतलब पाई ऐड करना करेक्ट। कितना बन गया ये 3π/4। कोई डाउट आया समझ में। 4 स्टेप लगा रही हूँ पोलर में कन्वर्ट करने के लिए और फोर्थ स्टेप उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बना r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। कोई डाउट ये समझा एवरीवन ऑल राइट। तो अब ये यहाँ से जो है पोलर में कन्वर्ट हो गया √2 cos of 3π/4 प्लस i √2 sin of 3π/4 the whole raised to 4n। Children now watch and tell me can you apply De Moivre's theorem here? Yes De Moivre's theorem अप्लाई करने से पहले वो याद है वो बात कुछ कॉमन होगा तो बाहर निकालो। है क्या कुछ कॉमन √2 बाहर आएगा कि √2 raised to 4n। वेरी गुड √2 raised to 4n बाहर आ गया। अंदर बताओ क्या बचा cos of 3π/4 प्लस i sin 3π/4 the whole raised to 4n according to De Moivre's theorem। जो पावर पे है उसको एंगल पे लिखना है। तो पहले तो ये बताओ √2 raised to 4 क्या होता है 4 आता है तो ठीक नहीं आता है तो कैल्सी ठीक है। तो √2 raised to 4 करोगे तो 4 आ गया 4 raised to n। यहाँ पे De Moivre's theorem लगना है तो जो पावर पे है उसको हम एंगल पे लिखेंगे। यार ये बात समझ में। तो यहाँ लिखो 4n। अब जैसे यहाँ 4n लिखा देखो लिख के बता रही हूँ आज ये देखो यहाँ पे 4n लिख दिया सही है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या कैंसिल हो रहा है बताओ 4 कैंसिल हो रहा है ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास cos of 3πn प्लस i sin of 3πn। कोई डाउट। अब ये चीज याद रखना देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। अगर साइन है पाई है ये cos है ये पाई है so this is always equal to 0। sin n pi is always equal to 0। करके देख लो sin pi sin 2 pi sin 3 pi sin 4 pi sin कोई भी वैल्यू कोई भी इंटीजर into pi is always equal to 0। वहीं cos होगा ना तो -1 the whole raised to n रूल है ये ठीक है। अब ये रूल जो है मैं इस पे लगा रही हूँ 4 raised to n cos है n है सॉरी cos है पाई है। ये cos और पाई के साथ क्या दिखाई दे रहा है 3n तो ये हो गया -1 द होल रेज टू 3n। आ रही है बात समझ में। यहाँ पे देखो साइन है और पाई है। व्हाट इज साइन 3n पाई इट इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में। ये वाली चीजें हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी।
सो 4n -1 का क्यूब भी -1 होता है. अब ये 4n इंटू -1n कितना होता है? -4 द होल रेज टू n. चिल्ड्रेन चेक, इज दिस योर राइट हैंड साइड विच यू वांटेड टू प्रूव? बहुत ज्यादा सिंपल सम है. टेक्निकली इतना इजी सम आए बहुत कम चांसेस है ऐसा कुछ इतना इजी आने का. यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया, इसको पहले कार्टेशियन में कन्वर्ट किया, फिर 4 स्टेप लगा के पोलर में कन्वर्ट किया और फिर डी मोवियस थ्योरम लगाया. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, प्लीज कॉपी. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. चिल्ड्रन वॉच दिस सम. अब जो लाइन्स है हम 4-5 सम करेंगे, सारे एग्जाम क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आते हैं इस टाइप के सम्स. सपोज इफ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक दिस, a is cos 2 अल्फा प्लस i sin 2 अल्फा. कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन से फॉर्म में? पोलर. वेरी गुड. एंड इफ यू हैव b which is cos of 2 beta plus i sin of 2 beta, you have to show that square root of a by b plus square root of b by a is 2 cos of alpha minus beta. This is the first thing. And second is root of a by b minus root of b by a is 2i sin of alpha minus beta. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल है. ऑन द बोर्ड ऑल ऑफ यू. सबसे पहले तो ये दो इक्वेशंस को देख के एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि हमारे पास ये दो टर्म्स होने चाहिए. रूट ऑफ ए बाय बी होना चाहिए और क्या होना चाहिए बेटा? रूट ऑफ बी बाय. दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा. करेक्ट. सो लेट अस स्टार्ट विथ रूट ऑफ ए बाय बी. रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट मीन्स व्हाट? टू द पावर 1/2 है ना, रेज टू हाफ. सो स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पे रेज टू हाफ. कीप वॉचिंग. ए बाय बी. सो ए और बी के वैल्यूज को लिख रही हूँ मैं. व्हाट इज ए? cos of 2 अल्फा प्लस i sin of 2 अल्फा अपॉन व्हाट इज b? cos of 2 बीटा प्लस i sin of 2 बीटा. चिल्ड्रन कहना है इसे कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में? यस और नो? कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में, रेज टू n है. whenever you have any complex number raised to n, can you apply de Moivre's theorem? लगेगा de Moivre's theorem. पहला स्टेप de Moivre's theorem लगाओ. न्यूमरेटर में अलग लगेगा, डिनोमिनेटर में अलग लगेगा. अब जैसे ही de Moivre's theorem लगाया, जो पावर पे है उसको एंगल से 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल. ध्यान है सबका? कैंसिल हो गया. बताओ क्या बचा? cos अल्फा प्लस i. वेरी गुड. अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? cos बीटा प्लस i sin बीटा. दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ना ऊपर लेना है. नीचे से ऊपर लेना है मतलब क्या कर रही हूं मैं? रेसिप्रोकल. नीचे से ऊपर ले रही हूं मतलब रेसिप्रोकल. एंड व्हाट इज रेसिप्रोकल इक्वल टू? इट इज इक्वल टू इट्स. कौन सा रूल लगा रहे हो? रेसिप्रोकल इज इक्वल टू कॉन्जुगेट रूल 3. अपना रूल 3. नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कॉन्जुगेट लो उसका. तो जैसे ये ऊपर जाएगा बताओ क्या आएगा? cos बीटा. वेरी गुड. माइनस i sin बीटा. आ रही बेटा बात समझ में सबको? अब ध्यान से देखो. कहना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों पोलर फॉर्म में है, दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है. कैन आई से द रिजल्ट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर. कौन सा रूल है अपना ये? मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म is equal to a complex number in polar form with the angles at. क्या है इसका एंगल? इसका एंगल क्या है? माइनस बीटा. सो अल्फा माइनस बीटा, इधर भी अल्फा माइनस बीटा. ये बन गया अपना रूट ऑफ ए बाय बी. मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1. चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पावर ऑफ रूल समझ में आया? रूल की वजह से सब फट एक ही लाइन में सॉल्व हो जाता है. रूल 3 लगाया, रूल 4 लगाया. समझ में आ रहा है? अब और क्या चाहिए? रूट ऑफ ए बाय बी तो हो गया. और क्या चाहिए बेटा? रूट ऑफ. अब रूट ऑफ बी बाय ए निकालने के दो तरीके. पहला पूरा सेम, ए और बी को रिप्लेस करना है, सेम करो. दूसरा तरीका बताओ क्या हो सकता है? एनी सजेशंस? ए बाय बी का रेसिप्रोकल इज बी बाय ए ना. टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स. अब जैसे ही मैंने रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स लिया, ये ए बाय बी क्या बन जाएगा? बी बाय. और इसका अगर मुझे रेसिप्रोकल लेना है, सो यू हैव टू थिंक एंड टेल मी व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म? कॉन्जुगेट. सही है. तो कॉन्जुगेट के हिसाब से बताओ क्या लिखूंगी? cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा i sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा. मार्क दिस एज इक्वेशन 2. चिल्ड्रन, कहना है इसे दो टर्म्स जो हमको चाहिए था दोनों सामने दिखाई दे रहे हैं. क्या आएगा बेटा अगला लाइन? रूट ऑफ ए बाय बी, रूट ऑफ बी बाय. दोनों रेडी है. क्या आएगा अगला लाइन?
adding a and b, adding 1 and 2, so add 1 and 2. समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, एडिशन कैसे होता है? लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट, ऐसे ही होगा ना एडिशन. तो जब लेफ्ट से लेफ्ट ऐड होगा तो क्या आएगा बताओ? रूट ऑफ a बाय बी प्लस रूट ऑफ b बाय इज इक्वल टू, ये जब ऐड होगा cos प्लस cos कितना होता है? 2 cos अल्फा माइनस बीटा, और ये प्लस आई और माइनस आई क्या हो जाएगा? कैंसिल. चेक करो और चेक करके बताओ, इज दिस व्हाट यू वांटेड टू प्रूव? समझ में आया सबको? ये ऐड के अगले लाइन में क्या आना चाहिए बेटा? सब्ट्रैक्ट 1 and 2. तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, रूट ऑफ a बाय बी माइनस रूट ऑफ b बाय कॉस और कॉस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ये माइनस और माइनस क्या लिखूं आंसर बताओ? 2i साइन ऑफ अल्फा माइनस b. कॉपी करो, असली एग्जाम समय ये 6 मार्क के लिए आया था. सो नाउ इट इज गोइंग टू बी फॉर 4 मार्क्स. इफ दिस क्वेश्चन इज कमिंग, इट विल कम फॉर 3 और 4 मार्क्स, 3 से 4 मार्क के लिए. कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे मैथ्स 1 के सिलेबस का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, एंड यू विल अग्री टू मी इन फ्यू डेज. ओके, सो इसके लिए अभी स्टार्टिंग है, घर जाके भी इक्वली रिवाइज करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो. आज होमवर्क दूंगी मैं 5 सम्स, वो करो, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसके साथ इन्वेस्ट करो, सो यूल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉइंग दिस टॉपिक. कॉम्प्लेक्स पे ग्रिप आ गया मतलब पूरे मैथ्स 1 पे ग्रिप आ गया. एक क्वेश्चन डाल रही हूँ बोर्ड पे, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है. आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई इट आफ्टर यू कॉपी दिस. इसको कॉपी करने के बाद ये वाला जो मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे, उसे ट्राई करो. बिल्कुल सिमिलर टाइप का है. Try this sum. चलो नेक्स्ट सम डाल रही हूँ मैं बोर्ड पे. इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है ये भी. ये सारे बोर्ड पेपर के सम्स है. As far as maths is concerned, I can give you a guarantee that जो मैं पढ़ा रही हूँ और बता रही हूँ उन्हीं में से पेपर में आएगा. बस attend all my lectures, do whatever I am saying properly, and you will be able to clear the subject with flying colors. चलो on the board all of you. कैसे करेंगे स्टार्ट बेटा? अल्फा दिया है, बीटा दिया है, कॉट थीटा दिया है. LHS इज इक्वल टू RHS का सम है. कुछ आइडिया बताओ कैसे सॉल्व होगा? LHS इज इक्वल टू RHS. ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. स्टॉप राइटिंग, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रही हूं मैं. लेफ्ट हैंड साइड में है x प्लस अल्फा द होल रेज टू n, x प्लस बीटा द होल रेज टू n. व्हाट इज x? हाँ, सब कुछ बोर्ड पे, आपको सिर्फ ढूंढ के बताना है. व्हाट इज x? x इज कॉट ऑफ थीटा माइनस 1. अब देख के बताओ व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज 1 प्लस i द होल रेज टू n. आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? एवरी वन ऑफ यू. ओके, व्हाट इज x प्लस बीटा? x वापस वही सेम कॉट थीटा माइनस 1. व्हाट इज बीटा? 1 माइनस i द होल रेज टू n. 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल. आ रही है बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, कॉट थीटा क्या होता है? अपना थंब रूल, जब भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री में देखो, कन्वर्ट एवरीथिंग टू
साइन एंड कॉस, है ना। तो कॉट थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस आई द होल रेज टू एन, कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा माइनस आई द होल रेज टू एन। फिर एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, तो जैसे हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा द होल रेज टू एन, और यहाँ पे जैसे ही आपने एलसीएम लिया, ये क्या बन जाएगा? कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा द होल रेज टू एन। माय क्वेश्चन इज चिल्ड्रन, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म है? रेज टू एन है। क्या आप अपना डी मोवियस थ्योरम लगा सकते हैं? यस और नो? सो अकॉर्डिंग टू डी मोवियस थ्योरम अप्लाई कर रही हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू डी मोवियस थ्योरम बताओ क्या आएगा? बोलते रहो, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। डिनोमिनेटर में डीएमटी लगेगा क्या? वेरी गुड, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है ना, सिर्फ साइन थीटा है, तो साइन थीटा रेज टू एन एज इट इज दिखाई देगा। कोई डाउट? कन्विंस्ड हो? पक्का समझा क्या लिखा? माइनस माइनस, इधर देखो बेटा, यहाँ पे डीएमटी लगाना है, क्या आएगा बताओ? कॉस एन थीटा, बोलते रहो, माइनस आई साइन एन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा? साइन थीटा द होल रेज टू, चलन कहने से बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो न्यूमरेटर ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। हाँ, क्या आएगा? ऐड सब्ट्रैक्ट होके बताओ, ये और ये कैंसिल हो रहा है। हाँ, आई साइन एन थीटा माइनस एन माइनस विल बिकम प्लस, कितना लिखूं? 2i sin n theta upon sin theta the whole raised to n. So 2i sin n theta, what is 1 by sin कोसेक? ये जो सन्नाटा था ना, एकदम खतरनाक वाला था, मेरा हार्ट बीट बढ़ गया, पता है। इधर देखने का ना क्या चाहिए? कोसेक। ओके, सो व्हाट इज 1 by sin? 1 by sin is cosec theta the whole raised to, children check is it matching with the right hand side? टोटली मैच हो रहा है क्या? क्या मैच नहीं हो रहा है? साइन एन थीटा मैच हो रहा है, कोसेक रेज टू एन थीटा, तो क्या मैच नहीं हो रहा है? 2i। 2i के जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? अल्फा माइनस बीटा। ठीक है ना, कर लेते हैं यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा। जरा देख के बताओ, व्हाट इज अल्फा? 1 प्लस आई माइनस व्हाट इज बीटा? 1 माइनस 1 और 1 क्या हो जाएगा? क्या मिला? अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 2i। सो हम यहाँ पे 2i के जगह अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं क्या? सबको समझ में आ गया ये? चिल्ड्रन यस और नो? चेक इज दिस योर राइट हैंड साइड? प्लीज कॉपी। ये एग्जाम, असली एग्जाम का क्वेश्चन है, अगर आ रहा है पेपर में तो 4 से 5 मार्क के लिए आ सकता है। डी मोवियस थ्योरम पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे इजी टॉपिक है आज। ये एक सम देखो यहाँ पे, इफ क्वेश्चन ऐसा है बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एंड एक इक्वेशन दिया, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2। तो जब डिग्री 2 का इक्वेशन हमको बताया 2 रूट्स आने वाले, तो पहले रूट को हम अल्फा बोलेंगे, दूसरे रूट को हम बीटा बोलेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है देखो, तो ये इक्वेशन मैनुअली तो आज दिन तक हमने सॉल्व किया ही था, मतलब अगर आप नॉर्मल 11th 12th जो पढ़ा है आप लोगों ने, इसे मैनुअली सॉल्व करना आता है आपको। ठीक है, अब हम इंजीनियरिंग करने वाले हैं, तो हमें इसे कैल्सी पे डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आना चाहिए। सो टेक योर कैल्सीज, इनके पास नहीं है, आई विल टीच यू वेरी सून, डोंट वरी। इनके पास है, शेयर कर लो आपस में, मेरे को भी लगेगा कैल्सी एक तो। हाउ मेनी ऑफ यू आर कैरिंग कैल्सी? हाँ ठीक है काफ़ी बच्चों के पास है ना। तो देखिए कैल्सी पे ना एक मोड करके बटन है, ऑन के बाजू में मोड करके बटन है, प्रेस दैट, सो यू विल सी अ मेनू कार्ड। ऑन दैट प्लीज रीड इक्वेशन, कौन से नंबर पे? 5। ओके, प्रेस 5। जैसे ही आपने 5 प्रेस किया, ऊपर के 2 लीनियर इक्वेशन, नीचे के 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर तो हम देख नहीं रहे, अभी हम क्वाड्रेटिक देख रहे हैं। क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 और डिग्री 3। अपना रिक्वायरमेंट क्या है? डिग्री 2। तो डिग्री 2 कौन से नंबर पे है? मेनू कार्ड में कौन से नंबर के आगे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 3, प्रेस 3। अब जैसे आपने 3 प्रेस कर दिया, आपको वो एबीसी पूछ रहा है, कोएफिशिएंट्स पूछ रहा है, तो अब बताओ कोएफिशिएंट्स क्या है? ये इक्वेशन है बेटा मेरा। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 1 दबाओ, इक्वल टू,
जैसे आप इक्वल टू प्रेस करोगे वो 1 आपको ए के नीचे दिखाई देगा। बी का वैल्यू क्या है? कितनी मतलब चेहरे पे खुशी देखो कैसे अलग लेवल की आ रही है कि यार ये सही है, ये कैलसी पे हो जाएगा। -2√3 डालो और इक्वल टू दबाओ। अब सी का वैल्यू कितना है? 4 इक्वल टू दबाओ। अब एक फाइनल इक्वल टू दबाओ। जब एक फाइनल इक्वल टू आएगा आपको स्क्रीन पे रूट्स दिखाई देंगे। क्या क्या दिखाई दे रहा है? वैल्यू बताओ क्या दिखाई दे रहा है? अल्फा इज इक्वल टू √3 प्लस आई। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट आने वाले, एक ही दिख रहा है और एक इक्वल टू दबाओ दूसरा रूट दिखाई देगा। वी नो फॉर अ फैक्ट चिल्ड्रन दैट व्हेनेवर वन रूट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा रूट इज इट्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आता है, ठीक है। सो √3 प्लस आई, √3 माइनस आई, ये सबको मिला स्क्रीन पे। हाँ, अभी बाहर कैसे आओगे लूप से? ये लूप से बाहर कैसे आओगे? देखो ऐसा है कि अगर फ्रस्ट्रेशन में तुमने कैल्सी बंद भी कर दिया ऑफ, फिर ऑन करोगे वही रहोगे। ओके, सो द वे टू कम आउट इज शिफ्ट मोड 1, मोड 1 शिफ्ट नहीं बना, डायरेक्ट मोड 1। आगे बाहर लूप के मोड 1 से यू विल कम आउट ऑफ द लूप। ऑल राइट चिल्ड्रेन, सो यहाँ पे you have 2 complex numbers, 2 roots alpha and beta। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? You can play with your calculator, keep it aside। पूरा दिन घर पे फोन और कैल्सी, यही 2 चीजें हैं अभी अपने पास। यहाँ पे आ जाओ वापस। क्वेश्चन था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। अब सीन ऐसा है कि अल्फा और बीटा के वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे √3 प्लस आई द होल क्यूब, √3 माइनस आई द होल क्यूब। आज मैं 3 के लिए सॉल्व कर रही हूँ, एग्जाम में 30 हो सकता है, 300 हो सकता है, 3000 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसके दिमाग में ये आ रहा है कि ये तो a प्लस बी द होल क्यूब से भी सॉल्व हो जाएगा, क्यूब है तो सॉल्व हो जाएगा, बट आई एम नॉट सॉल्विंग दिस सम फॉर क्यूब, आई एम सॉल्विंग इट फॉर एनी नंबर। इस 3 के जगह कोई भी नंबर होता तो मेरा सम ऐसे ही सॉल्व होता। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रेज़ टू n है। बताओ क्या हम यहाँ पे डी मोवियस थ्योरम लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कितना स्टेप लगेगा? पहला स्टेप क्या आएगा? x और y। क्या है बेटा x? फटाफट बोलो, y क्या है? सेकेंड स्टेप क्या है? r का फॉर्मूला क्या है? √3 का स्क्वायर प्लस, समझ में आ रही है कि नहीं बात? √4 कितना लिखूं? थर्ड स्टेप क्या है? कहने से जो लास्ट लेक्चर पढ़ाया था सब कुछ यूज हो रहा है। एवरीथिंग दैट वी हैड स्टडीड इज गेटिंग यूज। थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ y बाय x। कैलसी पर डालोगे कितना आंसर आ जाएगा? π/6। वेरी गुड। सो नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन। सो √3 प्लस आई बनेगा r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। कोई डाउट? आ गया समझ में सबको? ओके, नाउ स्टार्टिंग सब्स्टिट्यूट दिस अगेन इन ए बोलो या जो भी तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बोलो। सो अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड व्हेन आई सब्स्टिट्यूट दिस बिकम्स 2 cos π/6 प्लस i 2 sin π/6, करेक्ट है ना? द होल क्यूब, ये वाला, प्लस 2 cos π/6 माइनस 2i sin π/6 द होल क्यूब। चिल्ड्रन, नाउ कैन आई अप्लाई डी मोवियस थ्योरम ऑन दिस? यस और नो? लेकिन डी मोवियस थ्योरम अप्लाई करने से पहले वो एक छोटा सा रूल याद रखना कि अगर कुछ भी कॉमन है तो उसको बाहर। कुछ कॉमन है क्या बेटा? 2 बाहर आएगा कि 2 क्यूब बाहर आएगा? तो 2 क्यूब मैं यहाँ पे बाहर लिख रही हूँ, cos ऑफ π/6 प्लस i sin ऑफ π/6 द होल। ध्यान है कि नहीं सबका? आगे बोलो, cos ऑफ, इज द स्पीड ओके? कि ऐसा लग रहा है क्या कि मैं फास्ट बोल रही हूँ? अकॉर्डिंग टू डी मोवियस थ्योरम जो पावर पे है उसको एंगल पे लिखना है, तो लिखो एंगल पे। बताओ क्या आएगा? इधर 3 है, लिख दो डायरेक्ट, cos ऑफ π/2 बोलते रहो, वेरी गुड, प्लस i sin π/2 बोलते रहो, प्लस cos ऑफ π/2 माइनस i sin π/2। ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। व्हाट इज cos π/2? 0। कैल्सी, हाँ टेंशन नहीं लेने का। व्हाट इज 0 प्लस 0? 0 into anything is equal to 0 and check is this your right hand side that you wanted to prove। अब 3 नहीं 30 होता तो बताओ सम में क्या चेंज होता? अल्फा रेज टू 30 प्लस बीटा रेज टू 30 फाइंड आउट करने बोलते तो सम में क्या चेंज होता? ये सेम रहता, ये पूरा सेम रहता,
ये भी सेम रहता। सर यहाँ पे जो तुमने 3 लिखा उसके जगह क्या लिखते? 33 हो या 30 हो, ये ऐसे ही रहता। फिर 2 raised to 30 बाहर आता, फिर डी मॉर्वियस थ्योरम ही लगता था। यस और नो? सो नाउ कैन आई से 330, 300, 3000 कोई भी नंबर पावर पे हो, क्या आप उसको सॉल्व कर पाओगे? यस और नो? कॉपी। कॉपी कॉपी। भूल गई ना मैं। ये जो अगला सम है ना, इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और z स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर की जगह z स्क्वायर है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री भी 2 है। मतलब कितने रूट्स आने वाले? 2। एक रूट को अल्फा है, दूसरे रूट को बीटा। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा कैल्सी कैन नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन डायरेक्टली। कैल्सी सिर्फ नंबर सॉल्व कर सकता है, साइन कॉस आ गया तो मतलब हमें इसे मैनुअली ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, a के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, b के जगह पे साइन 2 थीटा। सो कैल्सी कैन नॉट सॉल्व इट। मैनुअली सॉल्व करने का तरीका आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ा है, जरा मदद करो मेरी। क्या था फॉर्मूला रूट्स का? माइनस बी, करेक्ट। प्लस एंड माइनस बोलते रहो, याद आ रहा है। रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बात है, वेरी गुड। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कंपेयर करो और करके बताओ a क्या है? a क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? कोएफिशिएंट्स है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। b क्या है? माइनस, समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं हम? कोएफिशिएंट्स लिख रहे हैं। c क्या है? अब ये a b c का वैल्यू सारा सब्स्टिट्यूट करूंगी मैं वहां पे, बराबर है। तो कैसे बनेगा ये? अल्फा एंड बीटा माइनस b में भी माइनस है, सो माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस। साइन 2 थीटा बोलते रहो, साइन 2 थीटा प्लस एंड माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, और इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा बताओ? साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 4a एंड c साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? 2a। कोई डाउट आ रहा है समझ में सबको? सो अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू, व्हाट इज साइन 2 थीटा? 2, करेक्ट, 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस एंड माइनस रूट ऑफ साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा cos थीटा। अब उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। बोलते रहो, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा फिर माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। So alpha and beta is going to be 2 sin theta cos theta plus and minus, दोनों में कुछ कॉमन है जो बाहर ले सकते हो। तो 4 जब रूट के बाहर आएगा तो क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको? जब रूट के बाहर आएगा तो क्या लिखो? तो साइन थीटा लिख दिया। अंदर बताओ क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। कुछ कैंसिल हो रहा है? 2 2 2 गया, और क्या कैंसिल हो रहा है? साइन 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 भी गया। वेरी गुड। क्या बचा बेटा बताओ? कॉस बचा है ना, प्लस एंड माइनस। क्या 2 कैसे? 2 तो कैंसिल हो गया था ना यहाँ पे, हमने ये देखो ये 2 कैंसिल हो गया था यहाँ पे। व्हाट इज कॉस स्क्वायर? माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इधर आ गया साइन थीटा। कोई डाउट आ रहा है समझ में? ओके। सो अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस एंड माइनस रूट ऑफ साइन स्क्वायर बनेगा साइन, और इधर देखो वेरी केयरफुली, व्हाट इज रूट ऑफ माइनस 1? आई अपॉन नीचे साइन थीटा। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे रेडी। प्लस और माइनस का मतलब है पहले वाले के साथ प्लस, दूसरे वाले के साथ माइनस। प्लीज रीड एंड टेल मी व्हाट इज अल्फा हियर? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। व्हाट इज बीटा हियर? cos थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। अल्फा बीटा रेडी सबका? अब बताओ प्रूव क्या करना है, फटाफट बताओ प्रूव क्या करना है। लेफ्ट हैंड साइड पढ़ो क्या है? अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा। जरूरी नहीं है रेस टू एन हो, रेस टू एन के जगह कोई भी नंबर हो सकता है, रेस टू 5, रेस टू 10, रेस टू 15, एनी नंबर। यहाँ पे रेस टू एन है, ठीक है। अब अल्फा का वैल्यू लिख रही हूँ,
cos of theta plus I sin of theta upon sin of theta the whole raised to, चिल्ड्रन कहना है इसे बिल्कुल मिलता जुलता ऐसा कुछ हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, याद आ रहा है? ऐसे ही कुछ था। अब देखो और बताओ क्या हम यहाँ पे DMT लगा सकते हैं? हाँ, अकॉर्डिंग टू डी मोवियस थ्योरम बताओ क्या आएगा, बोलते रहो। cosine थीटा प्लस I sin थीटा, डिनोमिनेटर पे बताओ क्या आएगा, sin थीटा द होल रेज टू, यहाँ पे DMT नहीं लगेगा, करेक्ट, वेरी गुड। यहाँ पे आ गया cosine थीटा माइनस I sin n थीटा अपॉन sin थीटा द होल रेज टू n। चिल्ड्रन कह रहे हैं सही, और ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अब cosine थीटा प्लस cosine थीटा कितना होता है, 2 cos n थीटा अपॉन sin थीटा द होल रेज टू n। सो 2 लिखा, cos n थीटा लिखा, व्हाट इज 1 by sin। चेक, इज दिस व्हाट यू वांटेड टू प्रूव? यस, कॉपी। इजी है? कॉपी द क्वेश्चन फर्स्ट, देन वील हैव अ डिस्कशन। 2 इक्वेशन सब में दिए हुए हैं, गिवन है, और हमें 3 चीजें प्रूव करनी है, ठीक है? नॉट नेसेसरी कि अगर पेपर में आए तो तीनों ही आए, इसमें से कुछ एक भी आ सकता है। अल्फा बीटा गामा 3 वेरिएबल्स है, एक कॉस वाली लाइन दी हुई है, एक साइन वाली लाइन दी है, हमें ये प्रूव करना है। इन मैथ्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द स्टार्ट, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग अ सम। तो स्टार्ट देख के अगर जिसको क्लिक हो गया कि स्टेप्स क्या है, वो कोई भी सम सॉल्व कर पाएगा। अब यहाँ पे इस सम में आप क्लियरली देख सकते हो कि कॉस और साइन को अलग अलग किया है। आई कैन वर्क विथ इट only if it is combined to a complex number। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, cos प्लस I sin। अब इस सम को स्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है? ऑन द बोर्ड ऑल ऑफ यू, हम बोलेंगे लेट अस कंसिडर, दोनों को ऐड कर रही हूं मैं, मतलब cos वाली लाइन प्लस I करके sin वाली लाइन। cos वाली लाइन कौन सी है हमारी, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा। साइन वाली लाइन है sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा, एंड इट इज इक्वल टू, ये 0 है और ये भी 0 है, 0 प्लस 0 कितना होता है, 0। समझ में क्या किया मैंने, कॉस और साइन को कंबाइन कर दिया कुछ इस तरह की, अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा को एक साथ एक ब्रैकेट में लिखेंगे, बीटा को एक साथ एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और गामा को एक साथ एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अगर हम अल्फा को एक साथ लिख रहे हैं, क्या लिखूं मैं बताओ, कॉस अल्फा, बोलते रहो, प्लस I साइन अल्फा। अगर बीटा को साथ में लिख रही हूँ तो क्या लिखोगे, कॉस बीटा प्लस I साइन बीटा। और अगर गामा को साथ में लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, कॉस ऑफ गामा प्लस I साइन ऑफ गामा। इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई डाउट चिल्ड्रन, समझ में आ रहा है सबको? अब हमें ना फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में, इसको A करके लिख देंगे। कीप वॉचिंग, इसको मैंने B लिख दिया और इसको मैंने क्या लिख दिया, C। तो क्या रिजल्ट मिला मुझे बताओ, ये रिजल्ट पढ़ो जरा, क्या रिजल्ट मिला हमको, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। ये क्या है, रिजल्ट है, किससे मिला, गिवन इक्वेशन से मिला। अब जैसे 0 प्लस 0 को 0 लिखा है, वैसे हम सेम चीज बीच में माइनस डाल के भी तो कर सकते थे ना, मतलब बीच में प्लस नहीं डाला, प्लस की जगह क्या डाला, माइनस। तो अगर प्लस की जगह माइनस डाला तो मेरे सम में क्या चेंज होगा उसकी वजह से वो बताओ, ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। कीप वॉचिंग, अप्रोच देखो सम को सॉल्व करने का। ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस I साइन अल्फा, सही है। ये हो जाएगा कॉस ऑफ बीटा माइनस I साइन ऑफ बीटा, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ गामा माइनस I साइन ऑफ गामा। इट इज इक्वल टू 0। चलो ना, अगर ये A है तो ये क्या है, 1 by A, करेक्ट। ये क्या है, 1 by B, ये क्या है, 1 by C। इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब हम एलसीएम लेंगे, करेक्ट है ना? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये 1 by A क्यों लिखा समझा ना सबको, रेसिप्रोकल इज इक्वल टू कॉन्जुगेट वाला लॉजिक। क्या आ गया, AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 0। So I have got 2 results now. Please read those results. क्या है पहला रिजल्ट, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, और दूसरा रिजल्ट क्या है, AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 0। चलो अब हम इसके बाद वहां आते हैं जो हमको प्रूव करना है। ये लाइन मुझे प्रूव करनी है, इस लाइन को देखो, और स्पेसिफिकली क्या ऐसा है विच इज ग्रैबिंग योर अटेंशन, क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये इस इक्वेशन में अलग क्या दिखाई दे रहा है, मेरे पास ये है, मुझे ये प्रूव करना है।
यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा, मतलब एंगल में 2 आ गया। अब जरा सोचो जो हम कर रहे हैं उस हिसाब से, अगर एंगल में 2 आ गया है मतलब कहीं ना कहीं डी मोवियस थ्योरम लगा होगा जिसके पावर पे 2 था, क्योंकि एक डी मोवियस थ्योरम ही है जो पावर से एंगल पे लेकर आता है, यस और नो। सो मतलब यहां पावर पे 2 था तभी एंगल में 2 आया, अल्फा के पावर पे 2, ये हाँ, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस हिंट कि हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लगने वाला है, वी गॉट टू नो कि ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। नाउ चिल्ड्रन वॉच एंड टेल मी, सपोज इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखा, तो टेल मी व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0। कीप वॉचिंग, व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वैसे ही लिख दिया। व्हाट इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू 0। सो व्हाट डिड यू गेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? अभी बोर्ड पे देखो और देख के बताओ कि ए का वैल्यू क्या है। कॉस ऑफ अल्फा बोलते रहो प्लस आई साइन ऑफ अल्फा द होल स्क्वायर। वेरी गुड। बी का वैल्यू क्या है बेटा? कीप आंसरिंग। कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा द होल स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू बोलो क्या है? कॉस ऑफ गामा प्लस आई साइन ऑफ गामा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे डी मोवियस थ्योरम लग सकता है? अकॉर्डिंग टू डी मोवियस थ्योरम जो पावर पे है उसको, जो हमने अभी वर्बली डिस्कस किया था बस वही मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ। सो अकॉर्डिंग टू डी मोवियस थ्योरम बताओ क्या आएगा? कॉस 2 अल्फा बोलते रहो प्लस आई साइन 2 अल्फा, कॉस ऑफ 2 बीटा प्लस आई साइन ऑफ 2 बीटा प्लस कॉस ऑफ 2 गामा प्लस आई साइन ऑफ 2 गामा इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे बताओ? कंपेयरिंग द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी। अब सीन ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ कॉस पूछा है। कॉस मतलब रियल की इमेजिनरी? रियल। अगर साइन पूछा होता मतलब सेम सम, अगर साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा होता तो हम रियल के जगह क्या कंपेयर करते? इमेजिनरी। सो कंपेयर द रियल पार्ट एंड टेल मी। सिर्फ रियल उठाना है, सिर्फ रियल उठाना है। बताओ क्या लिखूं? कॉस 2 अल्फा ये पहला रियल टर्म, और क्या है? कॉस ऑफ 2 बीटा ये दूसरा टर्म, फिर कॉस ऑफ एंड इट इज इक्वल टू 0। चिल्ड्रन चेक एंड टेल मी इज दिस व्हाट यू वांटेड टू प्रूव? सबको समझ में आया? इसको कॉपी करो फिर बताती हूँ कि सेकंड और थर्ड वाला कैसे करेंगे। इसको कॉपी करो फिर सेकंड और थर्ड डिस्कस करेंगे। व्हाट ब्रैकेट? ए प्लस बी द होल स्क्वायर? नहीं यार, बहुत बहुत लेंदी हो जाएगा। बहुत लेंदी हो जाएगा। ये ओपन किया ब्रैकेट, 3 टर्म मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 3 3 9 टर्म्स मिलेंगे। और बाकी अपने तो काम के 3 ही है, बाकी 6 का क्या करेंगे हम? कुछ और एकदम बहुत इजी है, बहुत बहुत सिंपल है। ये समझो कि ये तो हम प्रूव कर चुके हैं, इससे ये लेकर आना है। हाफ एंगल फॉर्मूला, कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ? मेरे पास cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू 0 प्रूव करा हुआ है हम, है ना। लास्ट लेक्चर में देखो मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ाया था आप लोगों को। cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ, हैव यू सीन दिस फॉर्मूला चिल्ड्रन? से यस, देखा है ना हमने ये फॉर्मूला। ये 2 को इधर ले लिया, सो 2 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फा, विच मीन्स cos 2 अल्फा का वैल्यू कितना होता है? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये मिल गया ना मेरे को डायरेक्ट रिलेशन इसका।
अब हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू 0. वी हैव प्रूव्ड इट. अब यहां पे cos 2 अल्फा के जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2 बोलते रहो cos स्क्वायर अल्फा -1. कन्विंस्ड? इसके जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 2 cos स्क्वायर बीटा -1. इसके जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 2 cos स्क्वायर गामा -1 इज इक्वल टू -1 -1 कितना होता है, -3. -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3. अब 1 2 और 3 टर्म हमको यहाँ दिखाई दे रहे, क्या कॉमन है, सबका 2 कॉमन निकाल लो. तो जैसे ही सबका 2 कॉमन लिया क्या आ जाएगा बताओ, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा is equal to 3. Therefore children please check and tell me, is this what you were supposed to prove? Yes, 3 ये नीचे जाएगा अपॉन 2. कॉपी करो, फिर सोचेंगे कि थर्ड वाला कैसे प्रूव होगा. ये जो भी 6 मार्क के सम्स आते थे वो जमाने का समय कि 2 2 2 ऐसा. नाउ इफ इट इज कमिंग फॉर 4 मार्क्स में भी ओनली 2 इक्वेशंस पूछेंगे या शायद सिर्फ एक ही पूछे. तो यहाँ पे देखिए क्लियरली समझ में आ रहा है कि एंगल ऐड हो रहा है. इधर देखो अल्फा और बीटा ऐड हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अल्फा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर और बीटा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होगा, तभी उस पे रूल 4 लगेगा. एंड मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू अ पोलर फॉर्म विद द एंगल्स एडेड वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे. यस और नो? सो मुझे बताओ अल्फा और बीटा मतलब ए और बी, इसके लिए क्या लगेगा, बी और सी, इसके लिए क्या लगेगा, ए और सी. तो है क्या पूरे बोर्ड पे कहीं भी आपने जो पहले किया उसमें ए बी बी सी ए सी? व्हाट रिजल्ट डू यू हैव चिल्ड्रन? हमको पता है, क्या पता है बताओ फटाफट, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0. हमने प्रूव किया था ये. तो अभी ए और बी और सी का वैल्यू डालेंगे. ए इज कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, बी इज कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा. सही? बी सी ए और सी इक्वल टू 0. अब हम अपना रूल 4 लगाएंगे. मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, स्पेशली जो बच्चे लास्ट लेक्चर नहीं थे, जब भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है आपस में अगर मल्टीप्लाइड है तो रिजल्ट में भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिखते हैं, लेकिन उसके एंगल को हम ऐड कर देते हैं. तो इन दोनों के एंगल को ऐड करेंगे. इसका एंगल क्या है, इसका एंगल क्या है, तो एंगल ऐड होगा मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा. समझ में आया सबको क्या किया? अब इन दोनों की बात करते हैं. ठीक है, ये बीटा वाला है और ये गामा वाला है. क्या आएगा बताओ, कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन बीटा प्लस गामा. सही है? अब इन दोनों की बात करते हैं. ये है गामा और अल्फा वाला, क्या आएगा बताओ, कॉस ऑफ अल्फा प्लस गामा. आ रही है बात समझ में? प्लस आई साइन. आई ऑल अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0. माई आंसर इज रेडी. प्लीज चेक एंड टेल मी, हमको क्या चाहिए, सिर्फ कॉस चाहिए, सिर्फ साइन चाहिए, क्या दोनों चाहिए? सिर्फ कॉस चाहिए, मतलब सिर्फ. ऑल राइट, सो कंपेयरिंग द रियल पार्ट ऑन बोथ द साइड्स. जब रियल कंपेयर करेंगे मतलब सिर्फ ये उठाएंगे, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0. चेक, इज दिस व्हाट यू वांटेड टू प्रूव? ये सम में जैसे मैंने तीनों इक्वेशंस कॉस के लिखे वैसा तीनों इक्वेशन साइन के साथ भी आ सकता है. इन दैट केस द एंटायर सोल्यूशन एंड एवरीथिंग विल रिमेन सेम. सिर्फ जो तीनों केस में आपने रियल को कंपेयर किया उसकी जगह पे आप क्या कंपेयर करोगे, इमेजिनरी. बस कॉपी कर लो ये सम.